शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस से अपना हाथ जोड़ लिया। पहले तो इन दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करवाई। कन्हैया कुमार ने जैसे ही कांग्रेस का अंग वस्त्र पहना वो मोदी सरकार पर बरस पड़े। कन्हैया तो कन्हैया, जिग्नेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। यहीं से इन दोनों नेताओं की नीति और राजनीति समझ में आ गई। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस से जुड़ने का मतलब बताया तो जिग्नेश ने विपक्ष को मजबूत बनाने का फॉर्मूला सुझाया। शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति के सामने राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने एकता की मुट्ठी बांधकर ये दिखाया कि अब कांग्रेस का हाथ 3 युवाओं की ताकत के साथ मजबूत हो रहा है। ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस में कन्हैया की ज्वाइनिंग होगी तो कन्हैया कुमार कड़क बोलेंगे के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं। उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे। 28 सितंबर को कन्हैया कुमार लेफ्ट से नाता तोड़कर कांग्रेस से जुड़ेंगे, इसका ऐलान हो चुका था। कांग्रेस को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का भी साथ मिलेगा, इसका भी डंका बज चुका था। और वक्त आया, कांग्रेस के मंच पर रणदीप सुरजेवाला ने लाल कुर्ते में तैयार कन्हैया कुमार और नीले कुर्ते में जिग्नेश मेवाणी का नया परिचय करवाया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। पहले दोनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी का अंग वस्त्र पहनाया गया, फिर पार्टी की तरफ से बधाई का गुलदस्ता सौंपा गया, इस उम्मीद से कि कांग्रेस से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जुड़ेंगे तो उम्मीदों के नए गुल खिलेंगे। पहले तो कन्हैया और जिग्नेश ने पार्टी की बधाइयां स्वीकार की, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार के चेहरे पर लगा मास्क उतरा, उन्होंने सत्ता पक्ष पर ताबड़तोड़ हमलों की तोप सी चला दी। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, कन्हैया कुमार ने संघ परिवार पर भी वार किया। मुझे नहीं लगता वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। कन्हैया कुमार के टारगेट पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही थे। कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की है, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस में उनको कौन सी खूबी नजर आई। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है
कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार ने उस बात का भी जवाब दिया कि विपक्ष क्यों कमजोर हो गया है और ये भी बताया कि देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को भी बचाना जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। एक तरफ कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर तोप तानी हुई थी, दूसरी तरफ जिग्नेश मेवाणी ने भी सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। गुजरात में दलित पॉलिटिक्स करने वाले जिग्नेश मेवाणी ने भी मोदी के नई संसद के औचक निरीक्षण पर भी जोरदार हमला बोला। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। हम आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और 2022 में गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करके और जिग्नेश को पार्टी के मंच पर बैठाकर ये बताया कि ये उसका एक बड़ा प्रयोग है और दोनों का कड़क अंदाज और तीखा वार सरकार पर भारी पड़ेगा। 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश की बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। राहुल गांधी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को साथ लाकर राजनीति का नया चैप्टर शुरू किया है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।